वेलकम बैक टू चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ, आज 11/11 पोर्टल है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। और बहुत सारे पर्सनली भी आ रहे थे और कमेंट्स में भी मैंने पढ़े थे 2-3 कि आप 11/11 पोर्टल के रिगार्डिंग कुछ बताओ। और उसका मेरा छोटा सा एज ए सक्सेस स्टोरी मान लो या एक एक्सपीरियंस रहा है तो उसको भी मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं अपनी नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग जो बैच है वो आ रहा है 20 नवंबर से। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है या मुझे किसी मेंटोर की नीड है या फिर एनर्जी वाइज आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, आपकी मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन है। तो अगर आप एनर्जी वाइज बैलेंस नहीं रहोगे आपकी चीज़ें आपकी तरफ नहीं आएंगी। तो विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल आप चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी वाइज उसको अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, उस चीज़ पे मैं बात करती हूँ। उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हीलिंग करती हूँ तो चीज़ें ईजिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आती हैं। तो जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी जाके एक अभी अपनी सीट को बुक करो। एंड ये यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है आपके लिए। और दूसरी चीज़, जब आप एनर्जी वाइज अपने ऊपर काम करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, क्या पता नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो। और दूसरी चीज़, ये जो साल गया, ठीक है, और इसी एनर्जी के साथ आप अगले साल जो नए साल है जो आ रहा है उसके अंदर इंटर ना हो, राइट, ताकि ये वो 2025 है वो भी आपके अकॉर्डिंग यही साल की तरह ना जाए, उसमें कुछ अच्छा हो, राइट। तो इससे पहले पहले खुद को हील कर लो ताकि 2025 में जब आप इंटर करो तो वहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ चेंज हो, डिफरेंट एनर्जी हो, डिफरेंट एनर्जी के साथ आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, सो जल्दी जल्दी जाके यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं 11/11 पोर्टल पे जितना ये मेरा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ पे, और एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी। और कल जैसे कि कल भी और 2-3 दिन से इस चीज़ पे कमेंट भी आ रहे थे और मतलब मैसेज भी आ रहे थे। तो मेरा जैसे कि जनवरी में भी ये जो 11/11 पोर्टल होता है, ये 2 साल में 2 या 3 पोर्टल होते हैं। ठीक है, 2 या 3 पोर्टल होते हैं। जैसे जनवरी के अंदर आता है 111 पोर्टल आता है 11th ऑफ जैन को। ठीक है, नवंबर के अंदर अभी ये है। और जैसे कि 2 या 3 पोर्टल्स आते हैं 1 को लेके या 11 को लेके हम बोले तो 11 या फिर 1 का जो मतलब है, कई लोग बोलते हैं कि हमें 11/11 दिखता है, एंजल नंबर 11/11 दिखते हैं। तो सबसे पहले जो 11/11 एंजल नंबर है उसका जो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊं तो वो आपको सरेंडर के रिगार्डिंग दिखता है। अगर आप अपनी चीज़ें सरेंडर नहीं कर पाते हो या आपको लगता है कि मेरी चीज़ें मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, उसके मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो यूनिवर्स आपको 11/11 दिखाता है। तो ये साइन होता है कि आप अपनी चीज़ों को छोड़ो, आप अपनी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग या मेरे पास सरेंडर करो ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँ। तो यूनिवर्स बेसिकली आपको एक साइन देता है। अगर आप नेगेटिव वे में चीज़ों को सोचते हो या ज़्यादा अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हो तो यूनिवर्स बोलता है कि उसको छोड़ो, मुझे सरेंडर कर दो। एंड जब सरेंडर करोगे, इस एनर्जी को छोड़ोगे, होल्ड करके नहीं रखना, उसको छोड़ो ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँ। ठीक है, तो एक साइन हो सकता है। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। अगर इसको ऐसे देखे एनर्जी वाइज या पोर्टल वाइज इसको देखे तो ये एक ऐसा नंबर होता है जो आपके डोर्स को ओपन करता है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन करता है। इसकी जो एनर्जी वाइज अगर पोर्टल वाइज देखे तो यही साइन होता है कि आपके लिए 11/11 का मतलब या 1 नंबर का मतलब 11 का मतलब होता है कि आपके लिए नए डोर्स ओपन हो या नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए या एक नई आप शुरुआत कर सकते हो, है ना। एक नई शुरुआत कर सकते हो आप अपने रिगार्डिंग, अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग, अपनी लाइफ के अंदर, या कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे मुझे काम करना था या फिर मैं उस चीज़ पे अभी तक काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो आज से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक डोर ओपनिंग का नंबर होता है। ठीक है, आपको कई दिनों से कोई आइडिया आ रहे हैं कि इस आइडिया पे मुझे काम करना है, इस चीज़ पे मुझे वर्क करना है, तो आज के दिन आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है और उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ करना है, आज के दिन आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक डोर ओपन करने का, नई अपॉर्चुनिटी ओपन करने का एक नंबर होता है। अब 2 चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। पहला,
अगर आप नए डोर्स ओपन हो आपके, आपको लगता है कि मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ या एक नई लाइफ का जो है, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करूं, तो उस नए स्टार्ट करने से पहले पुरानी जो नेगेटिविटी है, पुरानी जो हमारे अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है या कोई नेगेटिव आदत है, उसको हमें रिलीज करना होता है। ठीक है, तो आज के दिन आप एक चीज़ ज़रूर करना, आज के दिन कोई भी नेगेटिव चीज़ें है या कोई नेगेटिव चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखती है, आपके माइंड को मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, किसी पर्सन की नेगेटिविटी, खुद को लेके नेगेटिविटी या किसी सिचुएशन को लेके नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसको एक पेज पे लिखना है एंड उस पेज को बंद करना है, जिससे वो नेगेटिविटी आपके माइंड से निकल जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पेज पे लिख के उसको बंद करते हैं, जलाते हैं ना, तो वो चीज़ सच में हमारे, ऐसा लगता है कि हमारे माइंड से निकल के वो पेज उस पेज के अंदर जाके एंड हमने उसको जला दिया, तो हमारी लाइफ से भी बिल्कुल हट गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। नॉर्मली आपको बस एक पेज लेके उसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझ पर बहुत हावी है, या इस पूरे साल ये चीज़ मुझ पर हावी हुई है, या ये पूरे साल ने किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से या खुद की वजह से भी या किसी एक ऐसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मजबूर किया है कि आप खुद पे काम नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ को राइट डाउन करना और एक इंटेंशन रखनी है माइंड के अंदर कि ये चीज़ मैं रिलीज कर रही हूँ अपने माइंड से, एंड एज ए रिलीजिंग मैं इस चीज़ को इस पेज के अंदर लिख रही हूँ, एंड उस पेज को बंद कर देना। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, अगर किसी रिलेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आज के दिन आप अगर नए डोर आपको ये है कि मुझे नए डोर मेरे लिए ओपन हो या नई अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आए, तो सबसे पहले आप जो आपके माइंड का जो बर्डन है ना, उसको आज के दिन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैं बोलूँ बर्डन किस चीज़ का होता है, नॉर्मली लोग है ना, क्या होता है कि दूसरे लोगों की जो नेगेटिविटी है या दूसरे लोगों को लेके, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया था, उस दिन उसने मुझे ये किया था, मतलब कि हम वो एक ईगो वाली चीज़ या वो एक नेगेटिव चीज़ें रखते हैं दूसरों के रिगार्डिंग। तो हर किसी पर्सन को आज माफ़ कर दो। आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे मेरे साथ गलत किया था, या शायद आपको लगा कि मैंने भी इसके साथ गलत किया था, फॉरगिवनेस लेटर लिख के उसको माफ़ कर दो एंड उससे माफ़ी मांग लो। आज के दिन ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ करोगे, उसके बाद ही आपके लिए नए डोर्स ओपन होंगे। पहले वाली नेगेटिविटी जब तक आपके अंदर रहेगी, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए या नई चीज़ें आपके पास आए, आप कभी उस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो कि आप पहले की नेगेटिविटी आपके अंदर है और दूसरी नई चीज़ें आपके पास आएंगी। नो, सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को निकालो। ओके, तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग आपके अंदर नेगेटिविटी है, किन्हीं लोगों को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि इस पर्सन के रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, उसको माफ कर दो। कोई सिचुएशन को आपने होल्ड करके रखा है, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब सेकेंड आपको क्या करना है। इसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब जनवरी के अंदर जब 111 का जो पोर्टल आया था, तो उस टाइम तो मुझे इतना नहीं पता था चीज़ें, है ना, वही चीज़ है कि हम वीडियोस देखते आती है तो हम कर लेते हैं वो रिचुअल्स। तो मैंने भी सोचा चलो करके देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, लिखने से क्या हो अब मैं लिख लूँगी, अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी क्या है, करने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं ना, लिखना ही तो है। तो मैंने ना मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मैंने जब कल मुझे याद आया, मैं भूल चुकी थी इस चीज़ को लेके कि मैंने ऐसा कुछ किया भी था। यहाँ पे मैंने डेट भी शायद लिखी होगी, मेंशन करी होगी। हाँ, ये देखो, मैंने डेट भी इसके अंदर मेंशन करी थी। ये उस दिन फुल मून भी था, और दूसरी चीज़ 11 ऑफ जैन था, यानी कि 111 एक ये भी पोर्टल ही था, ये 11 पोर्टल है, ये 111 पोर्टल है, मतलब एनर्जी तो 1 की ही थी। तो उस दिन मैंने 11 अपने विशेष को लिखा था कि मैंने देखा था कि 11 विशेष आप लिखो, है ना, तो मैंने भी अपनी 11 विशेष को लिखा था। 111 पोर्टल जब था जनवरी के अंदर था। तो आज मैंने देखा, मुझे याद आया, मैं भूल चुकी थी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी था क्या, मैं एकदम से भूल गई थी। एंड मैंने इसको लिखा, मैंने उसको देखा, तो आई वॉज लाइक कि मेरी सारी विशेष इसके अंदर कंप्लीट है, हर एक डिज़ायर टोटली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं ना आपको मतलब कि आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बट दो मैक्सिमम मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और मैंने वही चीज़ें ज़्यादा लिखी थी जो मैंने अपनी विजन बोर्ड पे लगाई थी। ओके, और मैंने इनमें से जितनी भी है ना सारी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर भी कर रखी है।
सबसे पहले मैंने ना विश लिखी थी कि मेरी सेल्फ हीलिंग बहुत तेजी से हो रही है, मेरे 7 चक्रास पूरी तरह से हील हो गए हैं। ये मैंने फर्स्ट लिखा था, ये फर्स्ट थी। एंड इसको मैंने जैसे कि ये कंप्लीट है, मतलब कि ओवरऑल मैंने अपनी हीलिंग को लेके लिखा था। या इस पूरे साल मैंने अपने ऊपर हीलिंग को लेके काम किया है। मैंने मेडिटेशन किया है। तो चक्रास तो ऑटोमेटिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो हील हो ही जाते हैं। तो पहले मैंने ये लिखा था। फिर सेकंड मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी क्लियर क्लीन ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरी स्किन और ज़्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर होती जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ना छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी मैंने। उस टाइम मुझे स्किन इश्यूज थे, ठीक है, बट है ना ये भी मतलब मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इसके अंदर लिखा और मुझे भूल चुकी थी मैंने क्या क्या लिखा था, बट अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ तो वही चीज़ है। तो ये भी एकदम, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। माई स्किन इज टोटली क्लीन, क्लियर एंड ग्लोइंग। एंड मैंने कुछ भी रेमेडी कुछ भी नहीं किया, नथिंग। मैंने सिर्फ अपने ऊपर जैसे जैसे काम करती गई, मैं मेडिटेशन कर रही थी, अभी भी करती हूँ, और सेल्फ लव ये चीज़ें कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली स्किन तो क्लीन होनी ही है, ग्लो करनी ही है। तो ये मैंने सेकंड लिखा था। थर्ड मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मेरी हर एक वीडियो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। एंड मतलब कि उस टाइम तो मैंने यूट्यूब पे मतलब मैं कंसिस्टेंस भी नहीं थी, वीडियोस डालना तो दूर की बात, बट ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। तो या एंड यूट्यूब से याद आया, थैंक यू सो मच, मेरे आज 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए फाइनली। 4K फैमिली के अंदर 4K मेंबर्स कंप्लीट हुए। सो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। एंड कितनी अच्छी बात है ना कि आज ये पोर्टल है, और पोर्टल वाले दिन ही कंप्लीट हुए। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अभी यूट्यूब से याद आया मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो ये मैंने थर्ड लिखा था, ठीक है। और एक और मैंने फोर्थ में लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपनी हीलिंग क्लासेस ले रही हूँ, और मेरी हीलिंग क्लासेस से ना बहुत से लोगों को हेल्प मिल रही है, और जिनको भी हीलिंग देती हूँ ना उनको वो हील हो रहे हैं, और पॉजिटिव वे में उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी सही है। मैं हीलिंग क्लासेस में उस टाइम तो मैंने जैसे स्टार्ट भी नहीं किया था, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था, तो ये भी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरा खुद का आईफोन आ गया है, और मैं अपनी आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिससे मैं और भी अच्छे से वीडियो बना पाती हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास भर भर के चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री मेरे पास अदर करेंसी में मेरे पास मनी आ रहा है, ये मैंने लिखा था। और ये भी आज के दिन अगर बोलूँ तो हाँ, मैं अदर कंट्रीज में भी मेरे क्लासेस में आते हैं, और वो अपनी करेंसी में मतलब पैसे ट्रांसफर, मतलब कि ओवरऑल ये चीज़ कंप्लीट है। चाहे आज पूरी दुनिया से पैसे आ रहे हैं, अदर कंट्री से, फॉरेन से, जितने भी मेरे क्लासेस के अंदर है, तो डेफिनेटली फॉरेन से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो अपनी करेंसी के अंदर पैसे करते हैं ट्रांसफ़र। सो यस, ये कंप्लीट हो चुकी ये भी। और इसके अलावा इसके बाद मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरा मैकबुक आ गया है, जिससे मैं ईजिली वीडियो बना भी पाती हूँ, एडिट भी कर पाती हूँ, और ईजिली मैं अपनी हीलिंग क्लासेस भी ले पाती हूँ। मैंने रीज़न भी डाला इसके अंदर कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, और ये चीज़ के लिए मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। तो ये भी कंप्लीट है, ठीक है। तो बस, और जो है वो पर्सनली है, तो मैं उनको शेयर नहीं कर सकती। इतनी जो मैंने करना चाहती थी वो मैंने कर दिया, और बाकी थोड़ी बहुत है वो पर्सनल चीज़ें हैं, बट ये बोलूँगी कि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। और उस टाइम तो मैंने कुछ पता भी नहीं था 11 पोर्टल को, या फिर 1 को लेके, या पोर्टल को लेके मुझे नहीं पता था। तो ये मेरा ना इस पोर्टल को लेके एक्सपीरियंस रहा है 1 साल। मैंने पहली बार ये किया था, एंड ये पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा का पूरा। सो ये मेरी एक स्टोरी है, ठीक है, पोर्टल को लेके। और दूसरा, अब आपको क्या करना है उस चीज़ पे बात करती हूँ। देखो, लिखना बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने डिज़ायर्स को जब तक आप लिखोगे नहीं, लिस्ट नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। क्योंकि बोल के अगर हम बोले यूनिवर्स को कि अच्छा ये चाहिए ये चाहिए, तो देखो बोलने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी हमें खुद को नहीं आती। अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर्स को लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज के दिन आप क्या कर सकते हो। और दूसरा, टाइम को लेके बहुत होता है
कि 11-11 पे ही लिखना है क्या, या हम 11-11 पे ही लिख सकते हैं क्या? नहीं, मेरा मानना है, मैंने ये चीज़ जब लिखा था मैंने 11-11 पे नहीं लिखा। मैंने मुझे आज भी याद है, मैं दोपहर में मैंने 2 या 3 बजे ये चीज़ लिखी थी। और एक चीज़ बताती हूँ, अगर 11-11 पोर्टल आज है तो आज इसकी पूरी एनर्जी आज पूरे दिन रहेगी, कोई वो नहीं है, ठीक है, पूरे दिन इसकी एनर्जी रहेगी। तो ये कोई रूल नहीं है कि आप 11-11 पे ही लिखो, या 11:11 हो तभी आप लिखो। नो, पूरे दिन कभी भी लिख सकते हो, रात को 12 बजे से पहले पहले कभी भी लिख सकते हो, है ना। अब बात करती हूँ क्या करना है। अपनी 11 विशेष को ले लो, मैंने जैसे लिखा जो किया वही बताऊंगी मैं। अपनी 11 विशेष को ले लो, ठीक है, 11 डिजायर्स को ले लो, एंड उन 11 अपने, जैसे कि डिजायर की बात नहीं है, 11 गोल ले लो जिन जिन एरिया में काम करना है, मनी के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, अपनी रिगार्डिंग, हेल्थ, जो भी चीज़ है, 11 अपनी डिजायर्स को चूज करो कि ये 11 मेरी विशेष है जिसको मुझे इन सब चीज़ों पे जैसे काम करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप कभी भी पूरे दिन में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब उन 11 डिजायर्स को लिखो, एंड प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ हो चुकी है, और उसका रीजन भी देना। जैसे मैंने हर चीज के रिगार्डिंग रीजन दिया था कि मुझे आईफोन क्यों चाहिए, मैकबुक क्यों चाहिए, ठीक है, तो हर एक चीज का रीजन भी दो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज मैनिफेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, एंड ये चीज मुझे इसलिए चाहिए, इस रीजन से मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नीड थी, एंड ये चीज़ ऑलरेडी अब मैनिफेस्ट हो चुकी है, और मैं इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ ये चीज़ मुझे देने के लिए। 11 विशेष को आपको लिखना है, ठीक है, पूरे दिन आज लिख सकते हो। और दूसरी चीज, नंबर्स की भी एक एनर्जी होती है, एंजल नंबर्स की एक वाइब्रेशन अलग होती है, एक एनर्जी अलग से होती है। तो हाँ, आप जब आज के दिन एटलीस्ट अपने गोल्स तो जरूर लिखना, जो चाहिए वो 11 लिख सकते हो, मैक्सिमम तो ये है, ठीक है। और दूसरा यही है कि करने में क्या जाता है, कर लेना चाहिए, ओके। तो बस डेस्परेट नहीं होना कि हुआ होगा नहीं होगा, वो आपका काम नहीं है। जैसे मैंने डेस्परेशन के साथ नहीं लिखा था, या कोई मेरा वो नहीं था, बस ऐसे ही लिख दिया था, सब लोग करते थे, मैंने भी यही सोचा था कि करने में क्या जा रहा है, दिल लिख लेते हैं, लिखना ही तो है, और लिखना तो जरूरी होता है ना, चीज़ों को, गोल को। तो आपको 11 विशेष को लिखना है, 11 डिजायर्स को नोटबुक के अंदर लिखना है, ओके। ऊपर आप डेट डाल सकते हो या लिख सकते हो 11-11 पोर्टल, एंड हेडिंग डाल सकते हो। नीचे आपको 11 गोल्स को लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और आपको थोड़ा रीजन देना है कि आपको वो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ आपको क्यों चाहिए, क्या रीजन है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, एंड यूनिवर्स को उस चीज़ को लेके ग्रेटिट्यूड पे करना है। क्योंकि आज 11-11 है तो 11 की या फिर नंबर्स की एनर्जी होती है, तो जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो अपनी एनर्जी तो लगाओगे ही लगाओगे, आज का जो दिन है और आज के दिन की जो एनर्जी है वो भी मिक्स होगी, तो डबल तरीके से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। मैंने ये करा था, जनवरी के अंदर करा था, 111 पोर्टल था उस दिन किया था। तो हाँ, मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। मैं तो एक हद तक भूल ही चुकी थी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी था। मुझे जैसे आ रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ, इसके रिगार्डिंग मुझे बताओ, हमें बताओ, तब मुझे याद आया कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया था। तब मेरे थॉट माइंड में क्लिक करा था कि यार मैंने भी ऐसा कुछ किया था, आई थिंक। फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया नोटबुक के अंदर, कौन सी के अंदर लिखा था, अब याद नहीं था मुझे। फिर मैंने उसको ढूंढा, तब जाके मिली। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड या आज की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की। जब आप लिखोगे तो खुद की एनर्जी तो लगेगी लगेगी, लेकिन साथ में आज के दिन की जो एनर्जी है वो भी उसके अंदर मर्ज होगी, मिक्स होगी, तो डबल तरीके से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। एंड ऑब्वियसली खुद की एनर्जी पे, खुद की वाइब्रेशन पे तो काम करना ज़रूरी है ही है, उसमें तो कोई वो नहीं है, शक ही नहीं है ना, कि अच्छा आज मैंने लिख दिया तो उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आप वैसे ही बैठ के ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव हो, तो भी वो काम नहीं करेगा, राइट। लिखो, आज का जो रिचुअल है वो करो, बट उसके बाद अपने ऊपर वर्क करना भी ज़रूरी है। अपने आप को हैप्पी रखना, सेल्फ लव करना, ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सबको छोड़ना नहीं है, इसके साथ ही चीज़ें करो, तो आपकी चीज़ें डबल तरीके से मैनिफेस्ट होंगे, जल्दी मैनिफेस्ट होकर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है आज के पोर्टल को लेके। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा और इजी वे में समझाने की कोशिश करी। मैंने अपनी स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। तो
विद माई एक्सपीरियंस, है ना, और विद माई सक्सेस स्टोरी। सो आपको इजीली समझ में आएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर नेक्स्ट बैच की बात बताऊं, दोबारा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मेरा 20 नवंबर को नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है। खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं खुद पे काम नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप को हील नहीं कर पा रही हूँ, एनर्जी वाइज खुद पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। ये बैच 20 नवंबर को आ रहा है और यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट बुक करवा लो, ठीक है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।